सीबीएसई क्लास 12th के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। 9, 10, 11, 12 पूरे कंप्लीट सिलेबस की इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी। 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 12th बोर्ड में जाने से पहले जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो सब जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। सारे चैप्टरों की जानकारी दी जाएगी। आप 100% डिपेंड हो सकते हैं बलून मैथ्स वर्ड 1 पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, रोज़ के वीडियोज रोज़ देखिए, नोट्स बनाइए। और हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक से इस समय हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। आगे चलकर कोई साइड बुक भी टच किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में लगा लिए थे और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इस तीसरे पार्ट से। हम आपको एक बार और याद दिला दें, आप पिछला वीडियो देखें अगर तो उसमें लास्ट में हम लोगों ने ट्रांजिटिव को चेक किया था एनसीईआरटी की बुक, और कई जगहों पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है सेकंड वाले में कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये 100% श्योर है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा जिसमें सफिशिएंट मैटर न हो कि हम लोग चेक कर पाएँ कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। जब हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो यानी कि हम कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब हम कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, उसको कहा जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक में भी आंसर दिया है तो आप ये न माने, बल्कि आपको अगर सफिशिएंट मैटर नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ट्रांजिटिव चेक नहीं हो पाया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस समय हम लोग, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया है कि डिटरमाइन कीजिए कि जो रिलेशन हम दे रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में एक सेट है। सेट में 6 एलिमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं 1 से लगाए 6 तक, और रिलेशन ये है कि अगर मैं x और y को ले लूँ तो जो y है वो डिविजिबल है x से। अगर आपका सेट है 1 से लगाए 6 तक और आपको 2 ऐसी चीज़ें लेनी हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि y डिविजिबल है x से, y डिविजिबल है x से। तो अगर आप इस रिलेशन को पूरा लिखना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर इतने ज़्यादा एलिमेंट होंगे कि आप लिख ना पाएँ। अब देखा जाए कितने हैं, तो आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेने पर ये जो 1 है वो डिवाइड हो जाएगा 1 से, और 1 के साथ आप 1 के साथ y डिविजिबल है x से, तो 1 से तो सब डिविजिबल होते हैं। तो आप 1 के साथ 2, 3, 4, 5 और 6 सबको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लेंगे तो फिर आप केवल ले सकते हैं 2 को, 4 को और 6 को, क्योंकि तब केवल ऐसा होगा कि y डिविजिबल होगा x से। जब आप 3 लेंगे तो सिर्फ आप 3 और 6 ले सकते हैं, तभी y डिविजिबल होगा 3 से।
अगर आप 4 लेते हैं तो सिर्फ आप 4 ले पाएंगे, क्योंकि और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 4 से डिविजिबल हो। जब आप 5 लेंगे तो सिर्फ 5 ले सकते हैं, और जब आप 6 लेंगे तो केवल आप ले सकते हैं 6 को। तो यहीं पर आपका क्लोज हो गया। इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, ये सब कॉमा है, कि आप पूरा न लिख पाएँ। तो आप अगर चाहें तो इसे पूरा लिख सकते हैं, और तब बड़े आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव में से क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए पता लगाया जाए। अगर आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब है इसमें, सब है इसमें। तो अब इतना सारा लिखने की बजाय आप ये लिख सकते हैं कि फॉर एवरी, अलग अलग तरीका आपको बताते रहते हैं लिखने का, नहीं तो पूरा लिख दीजिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। या ऐसे लिख दीजिए फॉर एवरी ए मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। अब आपको पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो याद कीजिए सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जो भी मिले पलटने पर भी मिलना चाहिए। और अगर किसी रिलेशन में 10 चीज़ें हैं और 9 चीज़ों को पलटने पर भी मिल रहा है, लेकिन किसी एक चीज़ को पलटने पर नहीं मिल रहा है, तो भी कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर एक कमी ढूंढिए, अगर कमी मिल जाती है तो ये हो जाएगा कि वो सिमेट्रिक नहीं है, और अगर कमी नहीं मिलती है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो देखिए 1 1 को लेकर अब क्या करेंगे, हाँ 1 2 को ले लीजिए, 1 1 का उल्टा तो मिलेगा ही, 1 2 को ले लीजिए तो 2 1 भी मिलना चाहिए। 2 1 कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है। तो बस कमी मिल गई, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 मिल रहा है आर में, बट 2 1 नहीं मिल रहा है आर में, इसलिए ये नहीं है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। और अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में भी जल्द से जल्द हमको एक कमी ढूंढनी होगी, एक कमी ढूंढनी होगी। तो अगर मान लीजिए आप 1 1 लेते हैं, ये 1 पे ख़त्म है, तो आपको कोई ऐसा ही लेना होगा जो 1 पे शुरू हो। तो अगर आप इसके बगल वाला ले लेते हैं, अब फिर बीच वाला हटाते हैं, तो 1 1 2 मिलेगा, और 1 2 तो इसमें है ही। तो 1 1 वाला लेने से कोई आपको बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर आप 2 2 वाला लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 हटाए तो फिर 2 4 मिला, 2 4 है ही। या इसको ले लेते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर 2 को हटा दिए तो मिला 2 6, 2 6 भी यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी ये गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लिया जाए इसको। तो आपको ढूंढनी है कमी। अब वो कमी कैसे मिलेगा, सोचिए। जब आप ये 3 वाला ले रहे हैं तो ये 3 पे ख़त्म है, ये 3 पे शुरू है, और देखिए ये 3 6 बचेगा तब, अब 3 6 इसमें है ही। ये 5 पे ख़त्म है, और 5 से शुरू कोई और है नहीं, खुद यही है। ये 6 पे ख़त्म है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए कोई आपको कमी मिला? यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, इसलिए हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे? अब इतना सारा कैसे लिखेंगे
कि देखिए ये है और बीच वाला हटाने पर भी है, देखिए ये है अब बीच वाला हटाने, ये तो लिखते ही रह जाएंगे हम पूरे एग्जाम में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी थ्री नंबर्स ए बी सी, ए बी बी सी एंड बी को हटा देने पर ए सी, ऑल आर प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। हर ए बी सी के लिए यहाँ ए बी भी है, बी सी भी है, और बीच वाला हटा देने पर ए सी भी हर जगह दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये ऐसा रिलेशन है, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बस ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 ये रहा आपके सामने। रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड का मतलब होता है सारे इंटीजर, तो सारे इंटीजर के लिए ये रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, आप सारे इंटीजर में से दो को चूज कर लीजिए, एक्स और वाई। एक्स भी एक इंटीजर है, वाई भी एक इंटीजर है, और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। दोनों को माइनस करने पर भी इंटीजर आए, ऐसा इंटीजर चूज करना है। तो भाई ऐसा इंटीजर तो सब होगा कि एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को माइनस करने पर नॉन इंटीजर कैसे हो जाएगा, वो तो इंटीजर ही होगा। लेकिन आपको अब इसको ये बताना है, दिखाना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो वापस ये हमारे पहले के लगाए हुए क्वेश्चनों जैसा है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर हम सारे सेट, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने वाले नहीं हैं। कितना लिखा जाएगा भाई, पिछले क्वेश्चन में केवल 1 से 6 तक था तो पूरा लिख दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे इंटीजर लेने हैं, तो इतना लिख पाएंगे? इतना टाइम है हम लोगों के पास? ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर ख़त्म नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव की को चेक करने के लिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, इज इंटीजर, यही रिलेशन है। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए 1 नंबर चूज कर लेंगे, सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर चूज करके सपोज कर लेंगे। सिमेट्रिक ऐसे होता है ना, पिछले सब वीडियोस देखिए, ये ऐसे होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि 2 अलग अलग चीज़ों के लिए ये रिलेशन ट्रू है, और फिर ये देखते हैं कि पलट दें तो ट्रू होगा कि नहीं। और ट्रांजिटिव के लिए हम 3 नंबर चूज कर लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि ए आर बी एंड बी आर सी, जिस पर पहला खत्म हो सिर्फ दूसरा शुरू हो, आर ट्रू। और बाद में ये पता करते हैं कि अगर ये बीच वाला हट जाए, बी हट जाए, तब ट्रू आएगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की चेकिंग करते समय हमको कुछ सपोज नहीं करना है, बल्कि आर के दोनों साइड में एक ही इंटीजर को रख कर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो क्या करना है कि पहले में से दूसरा माइनस कर देना है। तो यहाँ पर पहला भी है, दूसरा भी है, और ये आना चाहिए इंटीजर। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए में से ए को माइनस करने पर क्या आएगा? 0, और आना क्या चाहिए? इंटीजर। अब आप ये बताइए कि 0 इंटीजर होता है कि नहीं। 0 एकदम इंटीजर होता है, सब लोग जानते हैं इंटीजर होता है। क्लास 4th के बच्चे से लगाए आप तक हर स्टूडेंट को ये पता है कि 0 इंटीजर होता है। तो इट इज़ ट्रू। जब हमने आर के दोनों तरफ एक ही चीज़ रखा तो आया कि 0 इंटीजर है। तो 0 इंटीजर है, ये बात एकदम सही है। तो अगर आर के दोनों साइड में एक ही चीज़ रखने पर सही आया तो इसका मतलब है कि
ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सेकंड, हमने सपोज कर लिया कि ए आर बी ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी होगा एक इंटीजर होगा, इसे जेड लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में पूरा इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि अगर पलट जाए, बी यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए तो सही होगा कि नहीं। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले भी कई बार हम लोग कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई -1। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 से, ताकि बी पॉजिटिव हो जाए और ए निगेटिव हो जाए। तो अब यहाँ पर आएगा -z। अगर z एक इंटीजर है तो -z भी तो इंटीजर होगा। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी, यानी कि b माइनस ए भी क्या है? ट्रू। और अगर पलटने पर भी ट्रू आ गया, a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी। तो पलटने पर भी अगर सही आए तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की चेकिंग होगी तो हम ये मान लेंगे कि ए आर बी ट्रू है, यानी ए माइनस बी एक इंटीजर है। मान लीजिए ये क्या है? Z1। ये लिखने का तरीका इस क्वेश्चन में आप अपना सकते हैं। और बी आर सी भी ट्रू है, तो बी माइनस सी भी क्या होगा? एक इंटीजर। तो मान लीजिए ये क्या है? Z2। अब कुछ ऐसा करना है कि b गायब हो जाए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने से -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी आएगा। एक इंटीजर Z1 और प्लस किया गया है ना, प्लस दूसरा इंटीजर Z2। अब ये बताइए कि जब एक इंटीजर में एक इंटीजर ऐड होगा तो इंटीजर ही ना आएगा, यानी कि a में से c माइनस होगा तब भी इंटीजर आएगा, यानी ए आर सी भी सही है। ऑल्सो ट्रू। और अगर बीच वाला हटने पर भी सही आए तो ये ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 नंबर और ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर लेकर, इस तरह से पहले भी कई क्वेश्चन लगे हैं पिछले वीडियोज में, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों है। ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको जूम वगैरह करके पॉज करके आप जो है अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा और यही तरीका अपनाइएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो ये बिल्कुल जो है लाइनें लिख लिख कर करने वाला तरीका हम नहीं बताते हैं बच्चों को, हम एकदम कैलकुलेशन वाला तरीका बताते हैं, ऐसे इंटीजर a माइनस ए ऐसे कर करके। और बुक्स में, कई बुक्स में जो है ऐसे ही लिख देता है कि ये इंटीजर है, बी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। वो तरीका नहीं, आपकी कॉपी अन्य बच्चों की कॉपी से अलग लगे और इस तरह से आप पूरा जो मैथ का तरीका होता है उस तरीके से इन चीज़ों को समझाएं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग लगा लिए और 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट हैं। तो 5th वाला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। एक टाउन है, टाउन में कुछ लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर समय पर, उनके बारे में ये रिलेशन है। तो पहला रिलेशन है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x और y सेम प्लेस में रहते हैं, सेम एक ही जगह पर रहते हैं। x एक पर्सन है उस टाउन का और y एक पर्सन है उस टाउन का, और रिलेशन ये है कि रहते नहीं हैं, थोड़ा सा ये वर्क वाला हम मिस कर गए। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, जहाँ पर जाता है ए काम करने वहीं पर x काम करने जाता है, वहीं पर y भी काम करने जाता है।
दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं या एक ही प्लेस पर काम करते हैं, एक ही मोहल्ले में या तो काम करते हैं, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है। और हमको पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब तक आपको पता चल गया होगा, हम रिफ्लेक्सिव के लिए 1% चुन लेंगे, सिमेट्रिक के लिए 2% चुन लेंगे और ट्रांजिटिव के लिए 3% चुन लेंगे। क्वेश्चन एक्स और वाई के रूप में दिया है ना, तो हम थोड़ा उससे हट के रहना चाहते हैं, तो हम ए बी सी के टर्म में इसको ले लेंगे। ठीक, अब आर में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में कुछ सपोज नहीं करते हैं हम, मतलब आप भी नहीं करेंगे, दुनिया नहीं करती है, ये केवल अब हमारी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए मतलब। और सिमेट्रिक में मान लेना चाहिए लेट ए आर बी इज ट्रू, और यहाँ पर लेट ए आर बी एंड बी आर सी बोथ आर ट्रू। टी का मतलब यहाँ पे समझिएगा ट्रू, और टी का मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं टी। यहाँ टी का मतलब है ट्रांजिटिव और यहाँ टी का मतलब ट्रू। तो हमें आर के दोनों साइड में एक ही पर्सन को रखकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम एक ही पर्सन रखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये पर्सन और ये पर्सन सेम प्लेस पे काम करते हैं, ए एंड ए इटसेल्फ वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर रिलेशन क्या है, वर्क एट सेम प्लेस। अब आप ये बताइए ये ट्रू है कि नहीं। ए जो है वो जाकर जीडीए में काम करता है, तो वो खुद भूत तो है नहीं कि दो दो जगह काम करेगा, तो ए और ए इटसेल्फ एक ही जगह पर काम करते हैं, ये बात ट्रू है, इट इज ट्रू, ये बात ट्रू है। और अगर आर के दोनों साइड में एक ही चीज रखने पर ट्रू आ रहा है तो ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हमने सपोज कर लिया कि ए आर बी ट्रू है, तो ए बी वर्क एट, ये क्या हमें बताता है, इम्प्लाइज दैट अगर ए और बी ट्रू है तो ए बी वर्क एट सेम प्लेस। अब पलट के देखिए, अगर ए राम बी मोहन एक ही जगह पर काम करते हैं, तो जब पलटेंगे मोहन और राम कर देंगे तो अलग अलग जगह काम करने लगेंगे, नहीं ना, वो भी तो वही काम करेंगे। तो ए बी वर्क एट सेम प्लेस, देन बी ए वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि पलटने पर भी सही है, इज ऑल्सो ट्रू, और इसलिए ये सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम चेकिंग करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमने अगर सपोज किया है कि ए आर बी ट्रू है, तो ए बी वर्क एट सेम प्लेस, एस पी का मतलब यहाँ पर हो गया सेम प्लेस, और बी आर सी भी सही है, बी सी वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब ये जहाँ ए काम करता है वहीं बी काम करता है, और जहाँ बी काम करता है वहीं सी काम करता है, बीच वाला हटा के देखिए तो ये पता चलेगा कि ए सी भी वर्क एट सेम प्लेस।
इसका मतलब है ARC इज ऑल्सो ट्रू, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। पूरा एक साथ देख लें आप, बहुत आसान है। आर के दोनों तरफ जब हमने ए रखा तो रिलेशन क्या बना कि ए और खुद ए एक ही जगह काम करते हैं, तो ये बात सही होगा। जब हमने ये सपोज किया कि ए आर बी ट्रू है, यानी ए और बी एक ही प्लेस पे काम करते हैं, तो पलट के देखिए बी और ए भी तो एक ही प्लेस पे काम करेंगे, यानी कि पलटने पर सही आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। फिर हमने सपोज किया कि ए और बी एक ही प्लेस पे काम करते हैं, जिस पर पहला ख़त्म हो उसी पे दूसरा सही शुरू होना चाहिए, तो बी और सी भी उसी प्लेस पर काम करते हैं। तो अब बीच वाला हटा के देखिए, क्या ए और सी भी उसी प्लेस पर काम करेंगे, एक ही प्लेस पर? हाँ बिल्कुल। जहाँ ए काम करता है वहीं पर बी काम करता है, जहाँ बी काम करता है वहीं पर सी काम करता है, तो जहाँ पर ए काम करता है वहीं ना सी काम करेगा। इसका मतलब है कि बी के हटाने पर भी ट्रू है, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहीं पर वीडियो को रोक के आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप ब्लू कलर से नोट कीजिए और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन ब्लैक कलर से। थोड़ा सा कलरफुल बनाइए अपनी कॉपी को और अपनी ज़िंदगी को भी। मैथ मुस्कुराहट देगा आपको, और बलून भी हम लोग खुशी में सजाते हैं घरों में। तो बलून मैथ्स वर्ड 2 आपको सिखाएगा मैथ, और मैथ लाएगा आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट। तो मुस्कुराते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर देंगे। हम यहीं पे मिटा मिटा के थोड़ा थोड़ा और अगले वाले को एडजस्ट करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी सुविधा दे दी है हम लोगों को इस क्वेश्चन को दे के, कि वो कह रहा है कि एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक ही लोकेलिटी में दोनों रहते हैं। अरे भाई, एक जगह काम करते थे पहले और अब एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। तो आपको बस इस बी वाले पार्ट में करना क्या है, फिफ्थ का जो बी है उसमें करना क्या है, ये देखिए, इसको कट करके, रुकिए पहले हम कट, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आर के दोनों साइड में ए लेकर देखना है ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो ए एंड ए इटसेल्फ, ए और ए खुद, लिव इन, यहाँ पर आपको बस लिख देना है, वहाँ पे वर्क लिखते थे, यहाँ पर लिख देना है लिव इन सेम लोकेलिटी। बस यहाँ वहाँ पर सेम प्लेस था, वहाँ पे वर्क करते थे, यहाँ रहते हैं सेम लोकेलिटी। तो फिर वही बात है कि ए कोई भूत तो है नहीं कि दो जगह रहेगा, एक ही जगह रहेगा। तो ए और खुद ए सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये बात ट्रू है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर हमने सपोज कर लिया कि ए और बी के लिए ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी लीव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो अब पलट के देखना है सही है कि नहीं। तो अगर ए और बी दो अलग अलग लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो जब पलटेंगे कि बी और ए, राम और मोहन इस मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहन और राम भी तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, मतलब पलटेंगे तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बी एंड ए, इसका मतलब है लीव इन, यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, ये बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए बड़ा कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लीव इन सेम लोकेलिटी, SL, सेम लोकेलिटी। तो यानी कि पलटने पर भी सही आ रहा है, और इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, इसलिए ये रिलेशन होगा सिमेट्रिक। अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी ट्रू है, तो ए और बी लीव, यहाँ पर कर दीजिए इन, यहाँ पे एट मिटा के, एट की जगह कर दीजिए इन, और ये पी मिटा के यहाँ पर कर दीजिए एल,
आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो नोट किए रहेंगे तो मिटाएंगे कहाँ है। हम मिटा सकते हैं, तो इसीलिए कह रहे थे कि हम जो करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे इस बार। तो ए बी लिव इन सेम लोकेलिटी, और बी सी के लिए भी सही है, यानी बी एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। तो अब बी को हटा के देखिए, तो ए और सी भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, यानी ए सी भी ट्रू है। और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह के थे, और दोनों का आंसर भी एक ही है कि ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं। अब यहाँ पर सब एक साथ विजिबल है, आप इसको पॉज करके जूम करके नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई जो दो लोग हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, पूरे टाउन के दो लोगों को ले लिया गया है। एक्स इज एग्जैक्टली एक्स सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इस क्वेश्चन को लगाया जाए। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये टॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर पता लगाना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग, रुकिए उसको नहीं मिटाना था, थोड़ा सा मिट गया, ये हमने काम चला लिया इससे। और अब ये बड़ा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है अगर, तो हम लोगों को कुछ सपोज नहीं करना है, बल्कि एक ही पर्सन को लेकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। सुने बात को, एक ही पर्सन को लेकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हमने ए को ले लिया, और यहाँ पर रिलेशन क्या है, यहाँ पर रिलेशन ये है कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि ए, यानी कि जो, ये देखिए एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, पहला वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिलेशन ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। अब ये बताइए, कोई भी आदमी खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। और अगर आपने सपोज कर लिया कि ए आर बी ट्रू है, तो ये इम्प्लाइज दैट ए इज, यानी पहला वाला 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से। तो अब आप पलट के देखिए, कि पलटने पर सही आ रहा है कि नहीं। तो बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा ए से? नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो बी भी ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा नहीं, वो तो शॉर्टर होगा। तो यानी पलटने पर गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और जब आप ये सपोज करेंगे कि ए बी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी।
स्मॉल बी ना, ये एच रहेगा, टॉलर देन बी। और ये दूसरा वाला सही है, यानी बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए, देन सी, सॉरी। तो अब ये बताइए, जो ए है, ए वो बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और जो बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर, और जो बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो ए सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा नहीं। देखिए, ये ए है जो बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, और जो बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि ये जो बी और सी के हाइट का डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो बीच वाला हटा के देखिए, तो ये इससे 7 और 7 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर बताएंगे कि ये हमें बता रहा है कि ए इज नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। इसका मतलब है कि ए और सी के लिए ये रिलेशन गलत हो गया। ए 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है बी से, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ये ऐसा रिलेशन है जो न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, और न तो ट्रांजिटिव है। तो ये पूरा आपके सामने है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, डी वाले पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और डी वाला पार्ट है, जो पहला वाला एक्स है वो एक लेडी है, और जो दूसरा वाला वाई है वो जेंट्स है, और रिलेशन ये है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स वाई की वाइफ है, ये क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर रिलेशन लिख लेते हैं कि जो पहला वाला है एक्स, वो वाइफ है दूसरे वाले की, मतलब जो वाई है, यानी यहाँ पर वाइफ रहेगी और यहाँ पर हस्बैंड। तो अब हमको ये पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक कोई लेडी चुन लेंगे, एक लेडी चुन लेंगे, और उसी को आर के रिलेशन के दोनों तरफ रख कर देखेंगे सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रिलेशन है कि जो पहला वाला है ए इज वाइफ ऑफ ए, मतलब इट सेल्फ, या हर सेल्फ लिख देते हैं। तो ये बताइए, कोई भी लेडी खुद अपनी वाइफ होगी? ना ना ना, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए, आपको पहले एक ट्रू ले लेना है, आपको पहले एक ट्रू ले लेना है। तो सिमेट्रिक में आपने क्या किया कि ए और बी के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, इंप्लाइज दैट बी, अब पलट के देखिए, बी इज वाइफ ऑफ ए इज रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर ए लेडी है कोई और बी जेंट्स है, तो ए वाइफ है बी की, अगर ये सही है
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी वाइफ होएगी, क्योंकि बी तो हस्बैंड होगा। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और अब फिर वापस आपको लगने वाला है झटका। झटका इसलिए लगने वाला है, पिछले वीडियो में भी एक झटका लगा था लास्ट में, और इस वीडियो में भी एक झटका लगने वाला है लास्ट में कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? आपको ऐसे 3 पर्सन लेने होंगे ए बी सी, ऐसे 3 पर्सन लेने होंगे ए बी सी। ध्यान से सुनिएगा कि ए वाइफ हो बी की और बी वाइफ हो सी की। ये कैसे होगा? अगर ए वाइफ है बी की तो बी जेंट्स होगा, तो ये बी किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो सफिशियंट मैटर टू चेक ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर आपको उस लोकेलिटी के 3 लोग मिलेंगे ही नहीं कि आप ट्रांजिटिव चेक कर पाएँ, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका होता है ए बी और सी 3 पर्सन ऐसे लेने हैं कि ए वाइफ हो बी की और बी वाइफ हो सी की। लेकिन आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ए वाइफ है बी की तो बी एक जेंट्स होगा, बी हस्बैंड होगा ए का, तो वो जेंट्स होगा, और जेंट्स किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर वही लिखेंगे जो पिछले वीडियो के लास्ट में आपने लिखा था, वो लिख कर हम आपको दिखाते हैं। देयर इज नो सफिशियंट मैटर टू चेक ट्रांजिटिविटी। कोई सफिशियंट मैटर यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ए बी सी 3 लोग ऐसे लिए ही नहीं जा सकते हैं कि ए वाइफ हो बी की और बी वाइफ हो सी की, इसलिए यहाँ ट्रांजिटिविटी चेक नहीं हो सकती। तो जब चेक नहीं हो सकती तो कमी भी नहीं आएगा, जब चेक हो ही नहीं पाएगा तो कमी भी नहीं आएगा। इसलिए हमको ये लिख देना है कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैथ ये कहता है कि अगर चेक नहीं हो पाया कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th में कई पार्ट थे, तो उसमें से कुछ पार्ट हुए हैं। अब फादर वाला पार्ट हम बताएंगे आपको अगले क्लास में, ताकि थोड़ा सा आप इतना तैयार कर लें, उसके बाद आप उसको सुने तो एक तरह से थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ तक तैयार करें, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।